बेटा जो हम लोगों ने पिछली क्लास में वेक्टर इक्वेशन निकालना सीखा और पार्टीशन इक्वेशन बनाया कि कैसे वेक्टर इक्वेशन मिलती है हमें, ठीक है, और पार्टीशन इक्वेशन कैसे मिलती है। आज की क्लास में हम लोगों को क्या करना है, उसी के बेसिस पे जो क्वेश्चन बन रहा है वो सबसे पहले डिस्कस करेंगे। और आपको कल जो मैंने बताया था वो थोड़ा सा रिकॉल करते हैं। वेक्टर इक्वेशन आपको बताई गई थी। वेक्टर इक्वेशन क्या थी बेटा? वेक्टर आर इक्वल्स टू वेक्टर ए प्लस लेमडा वेक्टर बी, ठीक है। यहाँ पे वेक्टर ए क्या था? वेक्टर ए किसका पोजीशन वेक्टर था? वेक्टर ए पोजीशन वेक्टर था जिससे जो एक पॉइंट गिवन है, जिससे लाइन पास हो रही है, ठीक है। वेक्टर आर किसका पोजीशन वेक्टर था? जो पॉइंट हमने लिया था, ठीक है, जिसके कोऑर्डिनेट्स एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड माने गए। और वेक्टर बी क्या है बेटा? जो लाइन के पैरेलल वेक्टर है वो वेक्टर बी। ये हमारे पास वेक्टर इक्वेशन थी। पार्टीशन इक्वेशन की अगर बात की जाए तो पार्टीशन इक्वेशन थी x माइनस एक्स वन अपॉन ए, वाई माइनस वाई वन अपॉन बी, जेड माइन इक्वल्स टू जेड माइनस जेड वन अपॉन सी। ये वेक्टर सॉरी ये कार्टीशन इक्वेशन थी। जहां पे x1 y1 z1 क्या थे? जो पॉइंट थे जिससे लाइन पास हो रही है। और a b c क्या थे? स्केलर्स थे जो पैरेलल वेक्टर थे उसके, ठीक है। जो पैरेलल वेक्टर थे उसके स्केलर जो थे वही हमारे ये, ठीक है, आई कैप जे कैप के कैप के जो मल्टीप्लिकेशन में थे वही। तो अब हमारा अच्छा एक काम की बात ये कि कार्टेशियन इक्वेशन में एक बात आपने देखी कि एक्स वाई जेड जो है, ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड है, इसके कोफिशिएंट कभी भी बेटा नेगेटिव नहीं हो सकते। आप देख पा रहे होंगे इक्वेशन को प्रॉपर कि यहाँ पे एक्स वाई जेड के जो कोफिशिएंट्स हैं बेटा वो नेगेटिव नहीं है, वो हमेशा पॉजिटिव ही रहने चाहिए, ठीक है। चलिए अब क्या रहेगा, क्वेश्चन दे देगा, बोल देगा इसे, उसमें किस ऐसे दे देगा कि एक लाइन है इससे पास हो रही है और आप उसके लिए एक वेक्टर इक्वेशन बना के दो, एक कार्टेशियन इक्वेशन बना के दो। तो वह वो क्वेश्चन हमारे आज की क्लास के हैं, ठीक है। चलिए तो क्लास में सिलेक्ट कर लेते हैं। Find the vector equation of the line which passes through the point 3, 4, 5 and is parallel to the vector 2i cap plus 2j cap minus 3k। देखिए लाइन किस पॉइंट से पास हो रही है बेटा? 3, 4, 5 पॉइंट से पास हो रही। जिस पॉइंट से पास हो रही उसको आपको बताया गया था कि वो बेटा क्या माना जाएगा? ये x1 है, ये y1 है, ये z1 है, ये पॉइंट्स है। लेकिन अगर इससे जो वेक्टर बना रहे थे वो था बेटा वेक्टर ए बन रहा, वो क्या बन रहा था? वेक्टर ए बन रहा था। इसका पोजीशन वेक्टर अगर हम देखें इस पॉइंट का, वो है वेक्टर ए। तो वेक्टर ए की वैल्यू अगर हम लिखना चाहें तो वो लिख सकते हैं यहाँ से। सोल्यूशन पे आते हैं बेटा। सोल्यूशन पे आएंगे कि सिंस लाइन पासेस थ्रू 3, 4, 5 देयरफॉर वेक्टर ए जो आएगा हमारा बनेगा 3i कैप बनेगा, 4j कैप बनेगा और 5k कैप ये बनने वाला है। वेक्टर ए की वैल्यू आपको समझ में आ रही होगी कि हाँ यही होगी, ठीक है। अच्छा पैरेलल वेक्टर को हम लोग हमेशा वेक्टर बी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो वेक्टर बी हमें गिवन है कितना? वेक्टर बी इक्वल टू है 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप। ये बेटा वेक्टर बी की वैल्यू। इसके अलावा क्या है, आपको वेक्टर आर अब निकालना है। वेक्टर आर निकालना है क्योंकि वेक्टर इक्वेशन में जो वेक्टर आर की वेक्टर इक्वेशन क्या होती है? वेक्टर इक्वेशन यही होती है ना, वेक्टर आर इक्वल्स टू वेक्टर ए प्लस लेमडा वेक्टर बी। वेक्टर ए की वैल्यू कितनी है? 3i कैप, 4j कैप, 5k कैप, 5k कैप, लेमडा एज इट इज रहेगा। वेक्टर बी की बात करें तो वेक्टर बी हमारे पास 2i कैप, 2j कैप माइनस 3k कैप। ये जो इक्वेशन मिल रही है बेटा यही हमारी रिक्वायर्ड वेक्टर इक्वेशन है। दिस इज द रिक्वायर्ड वेक्टर, ठीक है, वेक्टर इक्वेशन। देन समझ गए होंगे बात को, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। अब हमें लेमडा की वैल्यू बतानी है बेटा। बताया गया था ना लेमडा एक नॉन जीरो स्केलर है, वो सारी बातें कल की क्लास में बताई थी, ठीक है। तो लेमडा की वैल्यू हमें नहीं गिवन है तो हम लेमडा की वैल्यू कुछ रखेंगे नहीं, एज इट इज यहाँ पे हमारा आंसर फाइनल हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। इसी को मैं अपना फाइनल आंसर, ठीक है। चलिए
अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 2 जो है इसको जरा सही से पढ़िए। ए लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट विथ पोजीशन वेक्टर। अब देखिए इस बार पॉइंट लास्ट टाइम दिया था, इस बार पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, मतलब ये वेक्टर ए की वैल्यू गिवन है, किसकी वैल्यू गिवन है जल्दी से बताइए हमें, ये किसकी वैल्यू गिवन है? तो बेटा आपने देख लिया कि एक लाइन है जो पास हो गई and makes an angle of 60 degree, 120 degree and 45 degree with x, y and z axis respectively. Find the equation of the line in the Cartesian. देखिए इसने क्या किया, कार्टेशियन फॉर्म की बात कर रहा है। तो कार्टेशियन फॉर्म में तो x माइनस एक्स वन अपॉन ए होता है, y माइनस वाई वन अपॉन बी होता है और z माइनस जेड वन अपॉन सी ये तो होता है। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, देखिए जरा समझिए कि हमारे पास ए बी सी की वैल्यू नहीं गिवन है, बट ए बी सी की वैल्यू निकालने के लिए ये हमें गिवन 60 डिग्री, 120 डिग्री, 45। तो चलिए इसके सोल्यूशन पे आते हैं। सबसे पहले जरा समझेंगे कि पॉइंट प्रॉपर तरीके से देखिए। कार्टेशियन लिखेंगे सिंस लाइन इस पॉइंट से पास हो रही बेटा, पासेस थ्रू द पॉइंट with position vector vector A is equal to 2i cap minus 3j cap plus 4k cap। ठीक है, therefore कार्टेशियन कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स जो बनने वाले हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स वो बेटा बनेगा आपके लिए 2, -3, ये आप बात समझ पा रहे होंगे कि हाँ भाई जब पॉइंट से हम वेक्टर बना सकते हैं तो वेक्टर से तो पॉइंट भी निकाल सकते हैं। 2, -3, 4, ठीक है। और हमें बताया गया है कि ये इतना एंगल बना रहे हैं, इसका मतलब बेटा ये 60 डिग्री है बना रहा है, इसका मतलब एंड अब ये 60 डिग्री बना रहा है एंगल, इसका मतलब L इक्वल्स टू कॉस अल्फा पढ़ते थे हम लोग ना, तो एक cos 60 की वैल्यू, cos 60 की वैल्यू कितनी होती है आप अच्छे से जानते हो, होती है 1/2, तो L की वैल्यू 1/2 की वैल्यू। ऐसे ही बात करें हम लोग बेटा दूसरे की M की, वो होता है cos बीटा, दूसरा एंगल हमें कितना गिवन है 120, cos 120 डिग्री, cos 120 डिग्री की वैल्यू आप जानते हो अच्छे से कितनी होती है, -1/2 होती है, -1/2 होती है। N की बात कर लेते हैं, cos 45, ये cos गामा लिखते हैं इसको, ये आ जाएगा cos 45 और ये आ जाएगा N की वैल्यू आ जाएगी 1/2। ठीक है, अब डायरेक्शन को साइंस यहाँ पे L, M, N, यहाँ पे क्या रहते थे A, B, C रहते थे, यहाँ पे है L, M, N। तो ये ए बी सी को हम लोग रिप्लेस कर देंगे L, M, N से रिप्लेस कर देंगे बेटा। ठीक है, वैसे तो यहाँ पे डायरेक्शन रेशियोज रहते हैं, ए बी सी तो हमारे डायरेक्शन रेशियोज हैं, बट वेक्टर जो कार्टेशियन इक्वेशन है अगर डायरेक्शन को साइन गिवन है तो इन्हीं की जगह हम बेटा क्या लिख सकते हैं, L, M, N भी लिख सकते हैं। समझिएगा इस बात को, अगर डायरेक्शन रेशियोज की जगह डायरेक्शन कोसाइंस हमारे पास, तो हम उसकी जगह पे यहाँ पे L लिख देंगे, यहाँ M लिख देंगे और यहाँ पर N लिख सकते। ठीक है, तो ये हमारे लिए इक्वेशन बनती है कार्टेशियन फॉर्म। तो लिखेंगे वी नो दैट क्या जानते बेटा, if L, M and N are the direction cosines, ठीक है, of the line, then कार्टेशियन इक्वेशन, पूरी बेटा स्पेलिंग लिखनी है आपको, कार्टेशियन इक्वेशन इन कार्टेशियन फॉर्म। ठीक है, कार्टेशियन इक्वेशन जो है हमारी वो बनेगी x माइनस x1 अपॉन L, y माइनस y1 अपॉन M और z माइनस M और z माइनस z1 अपॉन, ठीक है, ये बन जाएगी।
अब आपके पास ऑलरेडी पता है कि x1 y1 z1 क्या है। x1 y1 z1 क्या है, यही तो है बेटा, यही x1 है, ये y1 है, ये z1 है। इनकी वैल्यूज को आपको दिख ही रही है। चलिए वैल्यूज रख देते हैं यहाँ पे। तो ये आएगा x माइनस x1 x माइनस 2 अपॉन एल, एल की वैल्यू बेटा 1/2 है, इक्वल्स टू y माइनस y1, तो y1 की वैल्यू कितनी बेटा माइनस का 3 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 3 अपॉन माइनस 1/2। ये n की वैल्यू मैंने रख दी यहाँ से उठा कल का साइन लगाया। z माइनस z1 रखना है बेटा, z एज इट इज लिखेंगे, z1 की वैल्यू 4 है तो z माइनस 4 अपॉन 1/2, और यही मेरा आंसर होगा, क्योंकि हम इसको ऊपर हमें इसी फॉर्म में अपनी इक्वेशंस रखनी है हमेशा। न्यूमरेटर मेरा ऐसा ही दिखना चाहिए, उसमें x का कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं, केवल 1 पॉजिटिव होगी साइन, समझ रहे हो। तो अगर हम एलसीएम तैयार सोचेंगे इसको ऊपर भेज देंगे तो फिर क्वेश्चन बिगड़ जाएगा, पार्टीशन फॉर्म में जो इक्वेशन है वो बिगड़ जाएगी, जो कि मुझे करना नहीं है। तो यही मेरा फाइनल आंसर है, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो उम्मीद है कि क्वेश्चन का सोल्यूशन समझ में आया होगा। तो इस बात को भी आप याद रख पाएंगे कि जब हमें डायरेक्शन रेशियोज गिवन है तो यहाँ पे ABC हो जाएगा, और डायरेक्शन कोसाइंस गिवन है तो LN है, ठीक है बेटा। हम लोग आज बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और एग्जांपल नंबर 3 अब हमें देखना है। एग्जांपल नंबर 3, ये भी प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन ही है। क्या लिखा है, अ लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट विद पोजीशन वेक्टर 2i कैप माइनस j कैप प्लस 4k कैप and is in the direction of the vector I cap j cap minus 2k cap. Find the equation of the line in the Cartesian. एक लाइन है जो किस पॉइंट से पास हो रही, इसका मतलब ये वेक्टर a गिवन है। वेक्टर a गिवन है तो इससे हम अपने पॉइंट्स बना सकते हैं, x1, y1, z1 बना सकते हैं, ठीक है, ये मिल जाएगा। दूसरी बात है बेटा, इसने पैरेलल वर्ड यूज ना करके इसने ये लिख दिया एंड इज इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। जिस डायरेक्शन में बेटा ये वाला वेक्टर है, ठीक है, ये किसकी डायरेक्शन क्या है, इस वाले वेक्टर के डायरेक्शन में है। इसका मतलब ये दोनों पैरेलल हो, ठीक है। यहाँ पे हमें ये पैरेलल ही समझ के चलना, ठीक है, समझ गए, ओके। चलिए अब हमें करना क्या है, सॉल्यूशन पे आते हैं। लिखने वाले हैं हम लोग कि गिवन क्या है, द गिवन लाइन जो ऊपर लाइन लिखी है passes through the point through the point with position vector वेक्टर A इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा, 2i कैप माइनस j कैप प्लस 4k कैप एंड, ठीक है, एंड इज पैरेलल टू इसके पैरेलल है बेटा टू द वेक्टर B। वेक्टर B क्या गिवन है हमें, i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप, ठीक है। अब हमें एक तो तरीका ये है कि हम कार्टेशियन फॉर्म में डायरेक्ट लिख लें, तरीका ये है कि हम कार्टेशियन फॉर्म में डायरेक्ट लिख लें, इक्वेशन लिख के कर सकते हैं हम लोग, ये बिल्कुल कर सकते हैं, है ना, उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं होनी चाहिए। कैसे भी कर सकते हैं देखिएगा बेटा, ये आई कैप जे कैप और -2 है, तो यहां से हम लोग अपने वो लेट कर सकते हैं कि हमारे पास डायरेक्शन रेशियोज क्या आने वाले हैं फॉर ऑफ वेक्टर बी। वेक्टर बी के जो डायरेक्शन रेशियो जिन्हें हम क्या लेट करते हैं बेटा, a, b, c, वो आएगा 1, -2 ये आ जाएंगे। ये ABC की वैल्यू आ चुकी है एंड द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स ऑफ वेक्टर A, जो वेक्टर A आपने लेट किया है उसके कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे बेटा, इज 2, -1, 4, 2, -1, 4, दैट इज यही बेटा हमारे पास क्या है, यही x1, y1 एंड z1 की वैल्यू है। मीन हेयर x1, y1 z1 इक्वल्स टू किसके आएगा बेटा, 2, -1, 4 क्या है। कार्टेशियन इक्वेशन क्या होती है, x माइनस x1 अपॉन a इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन b इक्वल्स टू z माइनस z1 अपॉन c। x माइनस x1 की बात की जाए तो x1 की तो वैल्यू आपके पास 2 है अपॉन a की वैल्यू बेटा 1।
वाई माइनस वाई वन, तो वाई वन की वैल्यू कितनी है, आप कहेंगे वाई वन की वैल्यू -1 है, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये +1 अपॉन अपॉन में बेटा क्या आएगा, 1 आएगा। बी की वैल्यू कितनी है, 1। जेड माइनस जेड वन, जेड वन की वैल्यू कितनी पूछी जाए तो आप बोलोगे 4 -4 अपॉन सी, सी की वैल्यू है बेटा -1। ये मेरी पार्टीशन इक्वेशन है, यही हमारा क्या है। हम लोग पहले वेक्टर इक्वेशन बना के फिर कार्टेशियन इक्वेशन भी बना सकते हैं, सब तरीके हैं, बट ये बेटा ज्यादा इजी, ये ज्यादा इजी, मुझे लगता है कि आपको ये बात समझ में भी आ गई। ठीक है, आगे बढ़े बेटा, कोई दिक्कत है बताओ, एनी प्रॉब्लम। ओके, तो वेक्टर इक्वेशन भी चाहिए, कार्टेशियन इक्वेशन भी चाहिए, और इस पॉइंट से पास हो रही 1,2, -, और परपेंडिकुलर है वेक्टर आर 8i कैप -19j कैप प्लस 10k कैप प्लस लेमडा 3i कैप -16j कैप प्लस 7k कैप एंड वेक्टर आर इक्वल्स 15i कैप। इन दोनों के बेटा ये दोनों इक्वेशन है इसके परपेंडिकुलर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग सबसे पहले क्या लेट करने हैं, जो गिवन है ये तो इक्वेशन नहीं है, सबसे पहले वेक्टर इक्वेशन के लिए क्या करने वाले हैं, अब हमें दो इक्वेशन वेक्टर इक्वेशन लेट करनी है, जैसे कभी समझिएगा। एक तो वेक्टर इक्वेशन इसने मुझे ये दे दी है, दो वेक्टर इक्वेशन दी है कि नहीं दी, एक तो ये गिवन है, एक तो ये गिवन है। इससे हम अब कुछ वैल्यूज निकाल सकते हैं, तो लेट करते हैं, ये लिखते हैं, ये गिवन इक्वेशन पहले इसको लिखेंगे, ये इसे 1 बना लो बेटा, ये 2, ये दो इक्वेशंस गिवन है। अब लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग विथ वेक्टर आर इक्वल्स टू ठीक है, वेक्टर a1 प्लस लेमडा वेक्टर b1 एंड वेक्टर r इक्वल्स टू a2 प्लस लेमडा वेक्टर b, से कंपेयर कर, इससे हमने जब कंपेयर किया तो a1 की वैल्यू भी आ जाएगी, ठीक है, और a2 की वैल्यू भी आ जाएगी, b1 b2 सबकी वैल्यूज आ जाएंगी। तो बट हमें जरूरत बेटा b1 और b2, हमें जरूरत केवल किसकी है, b1 और b2 की है। आप निकालने तो कुछ भी निकाल सकते हैं, तो b1 की जो बात आ रही है, b1 आएगा बेटा 3i कैप -16j कैप प्लस 7k कैप, ठीक है, और b2 की बात की जाए वेक्टर b2 की, तो 3i कैप, यहाँ पे बेटा लेमडा गलत लिख दिया, यहाँ पे क्या है म्यू है, तो मुझे भी म्यू ही रखना पड़ेगा, यहाँ क्या रखना पड़ेगा म्यू, 3i कैप 8j कैप -5k कैप। अब बेटा ये गिवन है क्वेश्चन में कि ये दोनों परपेंडिकुलर, अब ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो अब हमें परपेंडिकुलर गिवन है तो b1 इंटू b2 निकालेंगे, और b1 इंटू b2 का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो वेक्टर b के बराबर, a1 और b2 का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो वेक्टर b के बराबर। अब वेक्टर b के बराबर आ रहा है तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे, उससे बेटा जो वेक्टर मिलने वाला है वो हमारा वेक्टर b है। ठीक है, तो देखते हैं कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले हमें इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, तो डिटर्मिनेशन तो है ना भाई, तो उसी मेथड से लगाना है, i कैप j कैप k कैप और 3 -16 7 डिटर्मिनेंट से, ठीक है, डिटर्मिनेशन बोल रहा था, 3 -16 7 3 8 -5, क्रॉस प्रोडक्ट आपने निकाला, आई कैप लिखेंगे आप, 16 इंटू 5 80 आएगा, -8 7 जा 56, 8 7 जा 56, माइनस जे कैप लिखिए आप, -15 आएगा बेटा, देखिए -5 इंटू 3 -15, -7 3 जा 21 प्लस के कैप आएगा, के कैप की वैल्यू निकालना, 8 3 जा 24, -16 3 जा 48, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, तो 80 -56 आप जानते हो कितना आने वाला है, 24 आई कैप, -15 -21 तो माइनस का 36, माइनस माइनस प्लस 36 जे कैप आ जाएगा, और ये 24 प्लस 48 बेटा 72 के कैप आएगा, ये 72 के कैप।
अब इसमें कुछ कॉमन भी मिल रहा है, 12 कॉमन आ रहा है, 12 कॉमन ले लो, तो ये 2i कैप 3j कैप 7 12 6 72 6 a कैप, ये आया बेटा वेक्टर बी की वैल्यू। अब क्योंकि ये जो वेक्टर है, सिंस द रिक्वायर्ड, जो ये लाइन हमें जो चाहिए वो परपेंडिकुलर है किस पे बेटा, सिंस इन दोनों वेक्टर पे परपेंडिकुलर है ना, तो लिखेंगे सिंस द रिक्वायर्ड लाइन जो हमें चाहिए इस परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइंस, तो गिवन लाइन से इन पे परपेंडिकुलर है बेटा, ठीक है। तो इट इज पैरेलल टू B1 इंटू B1 और B2 का जो प्रोडक्ट के पैरेलल होगी, मतलब यही कहने का मतलब है कि B1 और B2 का जो प्रोडक्ट कर रहे हैं उससे जो लाइन मिल रही, जो ये हमें मिल रही वेक्टर, ये पैरेलल की वेक्टर मिल रही है, क्योंकि ये लाइन जो है ये परपेंडिकुलर है गिवन लाइंस के, इसलिए ये जो ये भी क्या है बेटा, ये पैरेलल का ही तो कंडीशन है, ये पैरेलल वाली ही तो दोनों गिवन है वेक्टर, तो इनके परपेंडिकुलर क्या नाम है, हमारी ये लाइन आ रही है, के परपेंडिकुलर हमारे ये लाइन आ रही, ठीक है। तो इनसे जो हमारे इनके इनके प्रोडक्ट से जो हमें क्रॉस प्रोडक्ट से जो हमें वेक्टर मिल रहा है वो पैरेलल होगा इस लाइन, ये चीज, ठीक है। तो अब आपको ये समझना है कि आगे चलो समझते चलते हैं। अब हमें पैरेलल की वेक्टर बी की वैल्यू भी पता है, ठीक है, और वेक्टर ए के लिए हमें उसने पॉइंट दे ही रखा है, तो हम यहाँ पे वेक्टर इक्वेशन लिख सकते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे सिंस दिस लाइन passes through the point वेक्टर a इज इक्वल टू, पॉइंट क्या आएगा बेटा, वेक्टर a इक्वल्स टू 1i कैप 2j कैप माइनस 4k कैप, 1i कैप 2j कैप माइनस 4k कैप, ठीक है, ये आ जाए। तो अब आप देखिए यहाँ पर वेक्टर a की वैल्यू है 1i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप, ये हमारे पास बन जाएगा। एक सेकंड बेटा, पहले मैं पॉइंट लिख के फिर वेक्टर बनाऊं, वो ज्यादा सही ना। पॉइंट क्या गिवन है बेटा, 1, 2, माइनस 4 गिवन है, इसलिए वेक्टर ए बना लेते हैं। वेक्टर ए आएगा आपके पास i कैप प्लस 2j कैप माइनस का 4k कैप, ओके। अब देखो सारी वैल्यूज आ चुकी हैं, तो वेक्टर आर अब निकाल सकते हैं, इसे वेक्टर इक्वेशन कहते हैं। वेक्टर आर इक्वल्स टू वेक्टर ए प्लस लेमडा वेक्टर बी, तो वेक्टर ए की बात की जाए अगर तो ये आएगा आपके पास आई कैप 2j कैप माइनस 4k कैप आ जाएगा, प्लस लेमडा वेक्टर भी पूरा नहीं है बेटा, ये जो आ रहा है ये हमारा, ये 12 तो एक नॉन जीरो स्केलर होता है, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप, ये हमारे पास ये आ रहा है आपका वेक्टर इक्वेशन। वेक्टर इक्वेशन हमेशा इसी फॉर्म में लिखी जाती है, ठीक है। अब हमें कार्टेशियन इक्वेशन बना के देनी है इसी क्वेश्चन के लिए। कार्टेशियन इक्वेशन कैसे बना सकते हैं, कार्टेशियन इक्वेशन के लिए आपके लिए सब कुछ तो तैयार ही, आप अगर एक तो तरीका ये है कि आप कार्टेशियन इक्वेशन यहाँ से आप सारे अपनी वैल्यूज लिख लो कि हाँ भाई ये एक डायरेक्शन रेशियो है, ये पैरेलल वेक्टर बी है, तो डायरेक्शन रेशियो ए बी सी की वैल्यू आप लिख लो 2 3 6, जो भी इसके पहले किया था, और पॉइंट से हम x1 y1 z1 की वैल्यू रख के फॉर्मूले में रख के आंसर निकाल सकते हैं। एक तो तरीका वो है जो इसके पहले अप्लाई किया था, दूसरा एक और तरीका जो अभी हम बताने जा रहे हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा लेंदी है तो मैं नहीं चाहता कि आप इसको अप्लाई करें, बट बताना मेरा काम है तो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अब हमें क्या करना है बेटा, जैसे कल के दिन हमने वेक्टर इक्वेशन से कार्टेशियन इक्वेशन बनाई थी, सेम उसी प्रोसेस को फॉलो। इसके लिए लेट करेंगे बेटा कि वेक्टर आर क्या है, एक्स आई कैप है, वाई जे कैप है और जेड के कैप। फिर आप यहाँ पे आइए और इसमें ये वैल्यू रख दीजिए, ठीक है। तो एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप बराबर किसके हो जाएगा, देखो यहाँ पर आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप,
प्लस लेमडा 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप के बराबर। अब हमने बोला था कि इनके टर्म्स को कलेक्ट करो, आई कैप के टर्म्स को एक साइड कलेक्ट करके आई कैप को कॉमन ले लो, यही तो बोला गया था। अभी तो हमने ऐसे बनाई थी इक्वेशन, तो ये तरीका है। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके अलावा कैसे कर सकते हैं, देखिएगा जरा। एक्स आई कैप है, वाई जे कैप है, जेड के कैप, इसको ऐसे ही रहने दो। यहाँ पे आप क्या करो कि इन दोनों में देखो, यहाँ से बेटा आएगा 2 लेमडा आई और यहाँ से आएगा आई कैप, तो इन दोनों में आई कैप आ गया कॉमन, आई कैप आ गया कॉमन, तो बचेगा क्या 2 लेमडा प्लस 1 आई कैप। समझिएगा बात बेटा, 2 लेमडा आई कैप और यहाँ आई कैप, तो 2 लेमडा प्लस 1 आई कैप आ जाएगा। ऐसे ही देखो यहाँ पे 2 जे कैप है और यहाँ पे 3 लेमडा जे कैप है, तो बेटा जे कैप कॉमन आ जाएगा, बचेगा 2 प्लस 3 लेमडा जे कैप। ऐसे देखिए बेटा, यहाँ पे माइनस का 4k कैप है, यहाँ 6k कैप, 6 लेमडा के कैप बनेगा ना, माइनस का 4k कैप और ये प्लस का 6 लेमडा के कैप, ये हमारे लिए आने वाला है -4 प्लस 6 लेमडा के कैप। अब आप कंपेयर करो, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स, ऑन कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स, इसलिए ये बता दिया क्योंकि एक रास्ता आपके पास ये पता होना चाहिए, ठीक है। बाकी हम लोग वैसे भी कर सकते थे, कि पहले वाला हमें भी पता है कि इजी लग रहा होगा आपको, जैसे हम लोगों ने वेक्टर इक्वेशन से हमने कार्टेशियन इक्वेशन बनाई डायरेक्ट, ठीक है, डायरेक्शन रेशियोज और पॉइंट को यूज करके, वो ज़्यादा तरीका इजी है, बट ये भी हमें पता होना चाहिए, ठीक है। ऑफ आई कैप कॉमा जे कैप एंड के कैप, ठीक, बी कैप। तो अब आप देख सकते हो यहाँ पे x किसके इक्वल आएगा बेटा, 2 लेमडा प्लस 1 के इक्वल आएगा, 2 लेमडा प्लस 1 के इक्वल आएगा। y की बात करेंगे तो आप कहेंगे 3 प्लस 2 प्लस 3 लेमडा के इक्वल है। और अगर z की बात पूछी जाए तो z की वैल्यू आने वाली है -4 प्लस 6 लेमडा है। नेक्स्ट स्टेप, x इक्वल्स टू 2 लेमडा प्लस 1 है। बेटा अब हमें कार्टेशियन इक्वेशन बनानी है, तो हमें इस यहाँ पे लेमडा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ये आएगी x माइनस 1 इक्वल्स टू 2 लेमडा, तो यहाँ से लेमडा की वैल्यू आएगी x माइनस 1 अपॉन 2 इक्वल टू लेमडा। एक बार ये आ गई, यहाँ पे देखो y माइनस 2 इक्वल टू 3 लेमडा, तो y माइनस 2 अपॉन 3 इक्वल टू लेमडा। द सेम वे बेटा यहाँ देखिए z प्लस 4 इक्वल टू 6 लेमडा, तो z प्लस 4 अपॉन 6 इक्वल टू लेमडा। अब इन तीनों से को देख रहे हो कि तीनों के तीनों लेमडा के इक्वल हैं, ऑल 3 इक्वेशंस आर इक्वल टू लेमडा, देयरफॉर इनको हम आपस में इक्वल लिख सकते हैं, x माइनस 1 अपॉन 2 इक्वल टू y माइनस 2 अपॉन 3 इक्वल टू z प्लस 4 अपॉन 6। यही मेरे इस क्वेश्चन, इस बात को याद रखें कि कभी भी एक वेक्टर जो किसी एक पॉइंट से पास हो रहा है और परपेंडिकुलर है तो अनदर वेक्टर के, ठीक है, जिनके वेक्टर इक्वेशन हमें गिवन है, दो लाइंस के पैरेलल है, मतलब परपेंडिकुलर है, तो हमें कैसे करना है, यहाँ पे इसको b1, ये b1 और b2 का क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे। जो वेक्टर b आएगा वो वेक्टर b पैरेलल होगा किस लाइन के, जो इस पॉइंट से पास हो रही हो, इन दोनों पे जो परपेंडिकुलर। वेक्टर b आ गया, उसके आगे की कहानी आपको पता है कि हमें क्या करना है, वेक्टर इक्वेशन कैसे निकालते हैं। वेक्टर r इक्वल्स टू वेक्टर a प्लस लेमडा वेक्टर b। वेक्टर a की वैल्यू मैंने निकाली, कैसे बनाई वेक्टर a की वैल्यू, जो गिवन पॉइंट था, पॉइंट क्या गिवन था बेटा 1, 2, -4, इससे पास हो रही थी। वेक्टर a की वैल्यू बन गई आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप, ये वेक्टर a की वैल्यू बन गई। फिर वेक्टर b की वैल्यू हमें निकालना है, वो मैंने ऑलरेडी निकाल रखी है, 2i कैप 3j कैप प्लस 6k कैप। ये कार्टेशियन इक्वेशन बन गई, वेक्टर इक्वेशन, ये सारी चीजें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं, और ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, ये तो ऑलरेडी डन हो चुका है, इसको हटाते हैं। Find the vector equation of the line passing through the point 2, 1, 3 and perpendicular to the both। अब की बार क्या है बेटा, लास्ट टाइम बेटा जो हमें परपेंडिकुलर लाइंस गिवन थी वो वेक्टर इक्वेशन के फॉर्मेट में थी, इस बार जो परपेंडिकुलर लाइंस है वो हमारे किस फॉर्मेट में, कार्टेशियन इक्वेशन के फॉर्मेट। तो करना हमें वही है भाई, देखिए हमें यहाँ से हमारी वैल्यूज बन जाएंगी ना। देखो ये क्या होता है, ये
वेक्टर बी के ही तो डायरेक्शन रेशियोज रहते हैं जिन्हें ए बी सी मान लेते हैं। अब दो दो इक्वेशन बन गई है तो दो दो बार तो ए बी सी बना नहीं पाएंगे, तो इसको ए वन बी वन सी वन मान लेंगे, इसे ए टू बी टू सी टू मान लेंगे। समझ रहे हो बात को? अब ये यहाँ से जो ये मेरे इन वैल्यूज का यूज करके जो वेक्टर बनेगा उसे बी वन नाम दे देंगे, इस इन वैल्यूज का यूज करके जो वेक्टर बनेगा उसे b2 नाम दे देंगे, और उसके बाद हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। b1 और b2 की वैल्यू आ गई, b1 और b2 का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेंगे, वेक्टर b आएगा, वो हमारा क्या हो जाएगा बेटा, पैरेलल वेक्टर हो जाएगा। फिर आगे का क्वेश्चन है, पढ़ ही सकते हो, आप समझदार हो। ठीक है, तो चलिए करते हैं। आपको समझाने के लिए मैंने मतलब भर कर समझा दिया इसमें कि कैसे क्या चीजें करनी है। तो हमें सबसे पहले वेक्टर b1 और वेक्टर b2 बनाना। वेक्टर b1 और b2 कैसे बनेंगे ये चीज मैंने समझाई, ठीक है, जरा देखिए। तो वेक्टर b1 की बात करते हैं, या लेट कर लो, लेट वेक्टर b1 इक्वल्स टू, इससे बनेगा बेटा तो 1 i कैप 2 j कैप 3 k कैप। डायरेक्शन रेशियोज गिवन रहते हैं डिनोमिनेटर में, उन्हीं का यूज करके वेक्टर b बनता है, या वेक्टर b से ही हमारे डायरेक्शन रेशियोज आते हैं। ये सब कुछ तुम्हें पता। आगे बेटा वेक्टर v2 की बात करेंगे तो वो आएगा -3 i कैप 2 j कैप प्लस 5 k कैप। ये बात भी आपके समझ में आ गई होगी। नाउ सिंस द रिक्वायर्ड लाइन is perpendicular to the lines parallel to the vector। मीन्स क्या हो गया बेटा, वेक्टर बी आएगा, वेक्टर बी किसके इक्वल होगा, b1 क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है डिटर्मिनेंट में, ठीक है। तो आई कैप जे कैप के कैप, सबसे पहले हमें किसके स्केलर्स लिखने रहेंगे, b1 के 1 2 3, फिर b2 के स्केलर्स लिखेंगे -3 2 5। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा क्रॉस प्रोडक्ट निकालना। 5 2 10। देखिए हमें आई कैप की वैल्यू निकालनी है। आई कैप की अगर वैल्यू निकालनी है तो आपको अच्छे से पता है कि आई कैप के नीचे के एलिमेंट्स को आप इग्नोर कर दीजिए। 5 2 10 -3 2 6 माइनस जे कैप। अब जे कैप की वैल्यू निकालो तो जे कैप के नीचे के एलिमेंट से इन्हें इग्नोर करिए। 5 1 5 करिए, माइनस साइन लगाएंगे, -3 × 3 3 3 सा 9 होता है बेटा, तो प्लस का 9 आएगा यहाँ पे, क्योंकि आएगा तो माइनस का 9, बट बेटा बीच में माइनस का साइन लगा था तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। प्लस के कैप की बात कर लेते हैं बेटा, के कैप क्या आने वाला है, 2 1 2, माइनस साइन लगाएंगे, 3 2 6, बट माइनस का 6 आएगा और एक माइनस पहले से तो प्लस का 6 होगा, प्लस का 6 बन जाएगा, है ना। तो ये आने वाला बेटा 4 आई कैप, 9 + 5 14 जे कैप, और 6 + 2 8 के कैप। ये आएगा वैल्यू, ये आ जाएगी वैल्यू बेटा। इसमें फिर से देखो कुछ कॉमन मिल रहा है, कॉमन जरूर लेंगे, तो 2 आई कैप -7 जे कैप प्लस 8 की प्लस 4 के कैप। अब ये जो आ रही बेटा ये वैल्यू है, ये मेरी वेक्टर बी की वैल्यू है, ठीक है। अब ये पॉइंट किस पॉइंट से पास हो रहा है बेटा, इस पॉइंट से पास हो रहा है 2, 1, 3 से, तो लिखेंगे सिंस द लाइन पासिंग थ्रू the point 1, 2, 2, 1, 3, 2, 1, 3, therefore पोजीशन वेक्टर इसका क्या बनेगा, जो वेक्टर ए बनता है वो क्या आने वाला है बेटा, 2 आई कैप 1 जे कैप प्लस 3 के कैप, ठीक है। तो अब आप देखो यहाँ पर पोजीशन वेक्टर हमारे पास आ चुका है, वेक्टर ए, वेक्टर बी आ चुका है। हमें कौन सी इक्वेशन निकालनी थी बेटा, हमें वेक्टर इक्वेशन निकालनी थी। सब कुछ हमारे पास रेडी है। नाउ वेक्टर इक्वेशन कैसे लिखते हैं, वेक्टर इक्वेशन कैसे होता है बेटा, वेक्टर आर इक्वल्स टू वेक्टर ए प्लस लेमडा वेक्टर बी, वेक्टर ए प्लस लेमडा वेक्टर बी। तो वेक्टर ए की बात की जाएगा
तो ये है 2i कैप प्लस 1j कैप प्लस 3k कैप प्लस 3k कैप प्लस लेमडा। लेमडा की बात करें बेटा, लेमडा तो मेरे पास अननोन स्केलर है, ठीक है, नॉन जीरो होना चाहिए। और वेक्टर बी ये गिवन है 2i कैप माइनस 7j कैप प्लस 4k कैप, 4k कैप, ठीक है, यही मेरा समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बेटा नेक्स्ट एक कॉन्सेप्ट पढ़ना है हमें। जो क्वेश्चंस पढ़ने थे हम लोगों ने कर लिए, बाकी भी हम लोग और क्वेश्चंस करेंगे जब और पढ़ेंगे। अब हमें नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ना है जो कि है एंगल बिटवीन टू लाइन्स, एंगल बिटवीन टू लाइन्स, एंगल बिटवीन टू लाइन्स, ठीक है। स्टार्ट करें कि कल पढ़ेंगे, बताइए। ओके स्टूडेंट्स, आज की क्लास में कल इतना ही रखेंगे। इसके आगे की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एंगल बिटवीन टू लाइंस, ठीक है, उसके भी वेक्टर फॉर्म होती है और पार्टीशन फॉर्म, फिर उसके बाद स्क्यू लाइंस क्या होंगी, और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स में पढ़ लें। परपेंडिकुलरिटी की कंडीशन क्या है, ठीक, ये सारी चीज़ें पढ़ लें। आज की क्लास में इतना ही, बाय।